हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना सेशन इडियम एंड फ्रेजेस का। आज क्लास है हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास 4। ठीक है, कौन सी क्लास है हमारी? क्लास 4। ठीक है, हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये ऐसे नोट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने ही आने हैं आपको, और मोस्टली ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कहीं से। ये मैं जो आपको करवा रही हूँ आप ये मेरे साथ कर लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 4 किसकी? इडियम एंड फ्रेजेस की। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास हमारी 4 चली है। अगर लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी है तो गाइस आप जाकर के लास्ट क्लास देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प आपकी होने वाली है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 51 पे आए हुए हैं हम। 51 पे आए हैं ना। 51 हमारा क्या रहेगा? 51 हमारा रहेगा 51 हमारा क्या रहेगा? बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है? झगड़े की जड़ या फिर कारण। ठीक है, द रीजन ऑफ कंटेंशन मतलब कि ठीक है क्या रहेगा। अब आप कैसे याद कर सकते हो? मैं आपको ट्रिक से करवा रही हूँ ना, तो आप कैसे याद कर सकते हो? बोन क्या है? हमारी हड्डी। ठीक है, हड्डियां। ठीक है, अब बोन क्या है? हमारी हड्डियां। तो हड्डियां है ना। अब कंटेंशन क्या है? झगड़ा। कंटेंशन क्या है? हमारा झगड़ा। तो अब आपको मैं बताती हूँ, अगर एक हड्डी है, ठीक है, और दो डॉग हैं, एक हड्डी है और दो डॉग हैं, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे कि ये वाली हड्डी मैं लूँगा, ये वाली हड्डी मैं लूँगा। ठीक है, तो जो डॉग है वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे कि ये वो ऐसे भौंकते रहेंगे कि ये हड्डी मुझे खानी है, ये हड्डी मुझे खानी है। तो क्या बन जाएगा? बोन ऑफ कंटेंशन। तो झगड़े की जड़। अब दोनों की लड़ाई बचेगी तो क्या बन जाएगी? हड्डी पे लड़ाई बच जाएगी। तो हड्डी क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है। हड्डी क्या है? झगड़े की जड़ है। अब आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा 52। नेक्स्ट क्या है हमारा? 52। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब कि बहुत कम अंतर होना। ठीक है, वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्या बन जाएगा? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या है? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत कम अंतराल होना, बहुत कम अंतर होना। उसको क्या बोलते हैं? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो कैसे याद कर सकते हैं? अब स्किन है, जो स्किन है ना, टिथ के बीच की स्किन कितनी होती है? बहुत ही कम सी स्किन होती है, बहुत ही थोड़ी स्किन होती है। फिर नेक्स्ट हमारा दांत शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी सी स्किन हल्की सी, फिर नेक्स्ट दांत हमारा शुरू। तो क्या है कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बहुत ही स्किन, जो टीथ की स्किन होती है वो बहुत कम होती है, तो उस जैसा क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस होना। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब स्किन कितनी? दांत के बीच की स्किन बहुत ही कम होती है, तो आप यहीं से पकड़ लीजिए कि स्किन क्या है? दांत की टीथ की जो स्किन है बहुत कम है, यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट मतलब कि कुछ भी चीज़। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा 53। 53 क्या रहेगा? बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका तो ये हम 5th क्लास से हम ये क्या कर रहे हैं? याद करते आ रहे हैं। 5th क्लास से हम याद करते आ रहे हैं। इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बताने वाली। तो बाय द लिप्स एंड बाय द बाउंड्स मतलब कि क्या है? दिन दो दिन दो
दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब इतना लाभ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, इतना मतलब कि लाभ क्या बन जाएगा, बहुत ही लाभ होना, इतना लाभ हो जाएगा कि दिन दुगनी हो गया हमारा, रात हमारी चौगुनी हो गई, इतना हमें लाभ हो गया। तो क्या बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभ होना, तो क्या बन जाएगा, बाय द लीप्स एंड बाय द बाउंड्स। नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ 54 मैं आपको करवाने जा रही हूँ। बरी दी हैचेट, ठीक है, बरी दी हैचेट। अब क्या है इसका मतलब, क्या बन जाएगा, बरी दी हैचेट का मतलब क्या बन जाएगा, दुश्मनी है ना, जो दुश्मनी है, दुश्मनी खत्म करना, ठीक है, एंड करना किसका, फाइट, जो हमारे बीच में एनिमिटी थी उसको क्या करना, हम खत्म कर रहे हैं उसको, दुश्मनी खत्म करना, मतलब कि क्या है, फाइट, जो फाइट थी हमारे बीच की, जो क्या थी, झगड़ा था हमारा, एनिमिटी थी, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो बरी क्या है, दफनाना, बरी का तो आपको पता ही होगा, बरी बरी होता है दफनाना। अब हैट चैट, अब हैट चैट से आपको कैसे याद करना है, हैट की चैट, हैट होती है टोपी, और उसकी चैट चल रही थी, उस पर लड़ाई चल रही थी कि ये टोपी मैं लूंगा, ये टोपी मैं लूंगा। तो हैट है जो, हैट चैट, हैट पे चैट चल रही थी, हैट है ना जो, हैट पे क्या चली हुई थी, चैट चली हुई थी कि ये मैं लूंगा, इस पे लड़ाई चली हुई थी। तो अब हमने वो लड़ाई क्या कर दी, हैट वाली चैट की जो लड़ाई थी, वो दुश्मनी थी, हमने उसको दफना दिया है, वो हमने बरी कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना, बरी द हैट चैट मतलब दुश्मनी खत्म करना, याद रहेगा आपको। ऐसे ट्रिक्स के साथ करते जाइए मेरे साथ, आप ट्रिक्स के साथ ऐसे ही करते रहे। नेक्स्ट है आपका 55 क्या रहेगा, 55 क्या रहेगा हमारा, हाँ 55 रहेगा, बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय फिट एंड स्टार्ट, बहुत बार एग्जाम में आने वाला है, वैसे तो मैंने सारे ही वो लिए जो एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं और आने भी वाले हैं, ठीक है। तो बाय द फिट एंड स्टार्ट, अब इसका क्या है, अनियमित, अनियमित, ठीक है, ठीक है ना, अनियमित मतलब इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली होना, कोई चीज क्या है, इरेगुलरली होना। अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि बाय द फिट एंड स्टार्ट, अब कोई चीज है, हम उसको पहले फिट कर रहे हैं, फिर हमने स्टार्ट कर ली, फिर थोड़ी देर चली, फिर हम उसको फिट कर रहे हैं, फिर हमने स्टार्ट कर ली, फिर थोड़ी देर चली, फिर हम उसको फिट किया हमने अपने जो पुर्जे सामान है हमारे, और फिर क्या है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, अनियमित हो रही है, इरेगुलरिटी हो रही है, बार बार फिट कर रहे हैं, बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार फिट कर रहे हैं, बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, अनियमित यहाँ पे हो रहा है काम, ठीक है, तो बन जाएगी अनियमिता, मतलब कि इरेगुलरिटी, ठीक है। 56 रहेगा हमारा नेक्स्ट, याद हो रहे हैं ना आपको ऐसे। 56 का क्या रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या है, किसी भी तरह, किसी भी तरह, मतलब बुरी तरह या सही तरह, किसी भी तरह, अच्छी तरह या बुरी तरह, अच्छी तरह या बुरी तरह, किसी भी मीन में, किसी भी मीन में, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी कर लो भाई, अच्छी तरह कर लो या बुरी तरह कर लो, ठीक है, कैसी भी तरह, बट क्या काम होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक मतलब अच्छी तरह, बाय क्रुक मतलब बुरी तरह, क्रुक मतलब क्रूर से लगा लो, क्रुक, हुक तो ठीक है, और क्रुक लगा लो क्रूर से, क्रूर तरह, बाय क्रूर तरह, ठीक है, किसी भी तरह, हुक और क्रुक, ठीक है, किसी भी तरह करना है काम, ठीक है, अच्छी तरह या बुरी तरह। नेक्स्ट है हमारा 57, नेक्स्ट है हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा 57 क्या रहेगा, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग
क्वेश्चन, ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? बर्निंग क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलनशील मुद्दा, ठीक है, ज्वलनशील मुद्दा, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है? अब कोई ऐसा मुद्दा है, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि जिसपे आग लगी हुई है। आग किस क्वेश्चन पे लगती है? कोई ना कोई, मतलब कि ऐसा इशू, ऐसा इशू मतलब कि क्या है जिसपे बहुत चर्चा चल रही है, बहुत ज्यादा बातें चल रही है वैसे। तो ऐसा क्या है? बर्निंग क्वेश्चन, बहुत सारी बातें चल रही है उस क्वेश्चन, मतलब उस पे। ऐसे क्वेश्चंस इन फिल्म इंडस्ट्रीज में चलती है ना, ऐसे ज्वलन सा क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, ज्वलनशील मुद्दा बना देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। ऐसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा चलता है बर्निंग क्वेश्चंस, याद रहेगा। अब कोई क्वेश्चन उस पर ज़्यादा बर्निंग चल रही है, बहुत आग सी लगी हुई है, तो क्वेश्चन कोई मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए उस पर क्या है? बर्निंग क्वेश्चन चल रही है, कोई ज्वलनशील मुद्दा है, ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 58। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 58। ओके, 58 में क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या रहेगा? बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, ठीक है, बहुत मेहनत करना। या फिर हम बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंडस्ट्रियल, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, कोई हार्ड वर्किंग। अब आपको यहाँ से कैसे याद रहेगा? आपको यहाँ से कैसे याद रहेगा? बर्न मिडनाइट ऑयल, अब ऑयल पड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको मिडनाइट यानी कि आधी रात को उस ऑयल को जला रहे हैं, दिए में डाल करके बर्न कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं आधी रात। अब रात को क्या है, सभी सोते हैं आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी अपनी नींद निकाल रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? ऑयल है जो हमारा, ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हमारे पास पड़ा था, उसको आधी रात भी हम जाग करके क्या कर रहे हैं? आधी रात उठ करके उस ऑयल को हम जला रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कोई बहुत ही मेहनत का काम हम कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हमारे पास पड़ा था, उस ऑयल से हम क्या कर रहे हैं? हम आधी रात को उसको बर्न कर रहे हैं, यानी कि कोई बहुत ही हार्ड वर्किंग हम कर रहे हैं, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, रहेगा आपको याद इस ट्रिक से। नेक्स्ट ट्रिक रहेगी हमारी 59 की। 59 की क्या है? बर्न वंस फिंगर, ठीक है, बर्न वंस फिंगर। अब बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या रहेगा? बर्न वंस फिंगर क्या है? अपना ही, मतलब कि क्या है? नुकसान कर लेना, अपना ही नुकसान कर लेना, वैसे अपना ही, अपने आप को ही, अपने आप को ही क्या है? हानि पहुंचाना, हार्म करना, अपना ही नुकसान या अपने आप को हार्म करना, बर्न। अब अपनी उंगली जला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? ठीक नहीं कर रहे हैं। बर्न क्या है? जलाना, और फिंगर क्या है? उंगली, अपनी ही उंगली जला रहे जा रहे हैं तो क्या? अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ही आसान है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा 60। 60 क्या रहेगा? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, बर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स।
अब कैंडल को हम बोथ एंड से, आप यहीं से लगा लो, आपको बहुत आसान है ये, कि कैंडल है जो मोमबत्ती है उसको हम दोनों एंड से क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी खत्म होएगी। बर्न कर रहे हैं हम उसको, जला रहे हैं बोथ एंड से, दोनों से, ऊपर से भी नीचे से भी कैंडल को हम जला रहे हैं। तो क्या है ये, एक मतलब कि बहुत खर्चीली चीज़ होगी, हम बहुत ही खर्च करने वाले, बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है ये तो। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, मतलब बहुत ही जल्दी को चीज़ को खर्च करना, और बहुत ही ज़्यादा अपना, बहुत एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हो, वेगेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत ही खर्चीला, बहुत ही कम समय में ये हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत आसान था, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 61। 61 क्या रहेगा, बून या ब्लेसिंग इन द डिस्ग्विस। बून, बून और ब्लेसिंग एक ही होती है बात। इन डिस्ग्विस, ठीक है। क्या है कि छिपा हुआ वरदान, क्या बन जाएगा, छिपा, छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान क्या है, मतलब कि बोन या ब्लेसिंग एक ही होती है। अब क्या है, छिपा हुआ, डिस्ग्विश का मतलब क्या होता है, छिपना, छिपना, ठीक है, छिपा हुआ। तो ब्लेस क्या है, जब हमें कोई, हम किसी की सेवा करते हैं, चाहे इसमें कोई भी हो, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें क्या है, ब्लेस तो मिलता है, बट उस टाइम हमें वो ब्लेस दिख नहीं रहा होता है, वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है, बट उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, तो वो जो छिपा हुआ वरदान उसमें होता है, हमारे लिए ब्लेस होता है, बून होता है हमारे लिए छिपा हुआ। उस टाइम तो हम जब सेवा कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उस टाइम तो हमें दिखता नहीं है, बट बाद में वो ब्लेस हमारे काम आता है, वो छुपा हुआ होता है ना उस टाइम, तो छिपा हुआ वरदान बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी की ब्लेस बटोर रहे होते हैं, तो हम सेवा कर रहे होते हैं, तो ब्लेस हमें मिलता रहता है, बट वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, हमें दिखता नहीं है, तो छिपा हुआ वरदान ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। 62 क्या है, बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड्स का मतलब क्या है, जिगरी, जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त, ठीक है। एक मतलब कि गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, मतलब एक ऐसा फ्रेंड जो कि मतलब कि, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, नहीं, मोस्टली गाइस को नहीं ये याद रहता, इसको आप ऐसे याद कर ले, बोसम फ्रेंड्स का मतलब क्या है, मौसम, मौसम से याद कर लो बोसम को, बोसम का आप याद करो मौसम से। मौसम, जो फ्रेंड्स हमारे साथ हर मौसम में रहेगा, जो फ्रेंड हमारे साथ, जो दोस्त हमारे साथ हर मौसम में रहेगा, चाहे वो मौसम अच्छा हो या मौसम वो बुरा हो, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो क्या बन जाएगा हमारा, गुड फ्रेंड बन जाएगा, हमारा जिगरी दोस्त बन जाएगा, अगर हर मौसम में वो फ्रेंड हमारे साथ रहेगा, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 63। 63 है ब्रेक दी आइस, चुप्पी, चुप्पी क्या है, तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। चुप्पी तोड़ना मतलब क्या, बोलना शुरू करना, टू स्टार्ट, स्टार्ट टॉक, टू स्टार्ट टॉक, ठीक है, टू स्टार्ट टॉक मतलब कि क्या है, चुप्पी तोड़ना। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ब्रेक दी आइस, अब ब्रेक है, पड़ा था आराम से, ब्रेक है, जो आइस है, अब पड़ा था आराम से, हमने उसको तोड़ दिया, तो वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में आ गया, वो पानी बन गया, तो अब तो बोलेगा ही। जब हम किसी को तोड़ रहे हैं, वो बेचारा आइस आराम से पड़ा था, बिल्कुल चुप था, वो बिल्कुल शांत था, उस पर कोई असर नहीं था, बट हमने उसको ब्रेक को तोड़ दिया, मतलब कि आइस को तोड़ दिया, तो क्या हो गया, चुप्पी टूटेगी, वो बोलना आइस शुरू करेगा, ठीक है। तो कैसे रहेगा, आइस है, आइस को हमने तोड़ दिया, तो वो बोले तो गा ही, जब हमने इसको तोड़ दिया, तो ब्रेक द आइस मतलब कि क्या है, अपनी स्टेट से वो दूसरी में चले जाएगा, तो वो तो बोलेगा ही, तो चुप्पी तोड़ना, तो टू स्टार्ट टॉक, टू स्टार्ट टॉक, याद रहेगा आपको ऐसे, आपको ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 64। 64 क्या है, 64 क्या रहेगा हमारा,
ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट। अब ब्रीथ क्या है? सांस लेना, लेना। ब्रीथ क्या है? हमारी सांस लेना, जो हम ले रहे हैं सांस। ब्रीथ द वंस लास्ट, अब लास्ट अंतिम, ठीक है, अंतिम सांस ली हमने भाई। अंतिम सांस लेने का मतलब क्या? मर जाना। अब सांसों पे तो चले हुए हैं हम, पास अवे बोलते हैं इसको, पास अवे, ये है हमारी फ्रेजल वर्ब पास अवे, टू पास अवे, ठीक है, पास अवे। ब्रीथ वंस लास्ट, अब ब्रीथ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बट हमने लास्ट सांस ली, सांसों पे तो हम चले हुए हैं, लास्ट सांस ली, तो इसका मतलब हम क्या करें? लास्ट सांस के बाद हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे, ठीक है, हम क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा? 65, ठीक है, 65 क्या रहेगा? 65 हमारा क्या रहेगा? ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े मतलब बिल्कुल दिन में ही, ठीक है, ब्रॉड डे लाइट। अब डे, आप इसको ब्रॉड को भी सब छोड़े, आप याद कर ले डे लाइट। अब डे लाइट में कोई भी काम होगा तो वो तो पता चल ही जाएगा। कोई क्राइम अगर डे में कर रहा है तो वो तो पता चलेगा ही, चलेगा तो रात वाला भी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट डे वाला है जो हमारा, डे लाइट वाला, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दिन दहाड़े कोई काम हो रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है, तो डे लाइट में अगर कुछ है तो दिन दहाड़े, डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, ठीक है, दिन में ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है 66, नेक्स्ट है हमारा 66, ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति, मतलब कि अनरिलायबल पर्सन, ठीक रहेगा। अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन क्या है? जिसपे हम विश्वास कर ही नहीं सकते। अब आपको यहाँ से कैसे आपको मैं याद करवाऊं? ब्रोकन रीड, अब रीड से आप याद कर लो, रीड की हड्डी है जो, अब कोई रीड की हड्डी हमारी पीछे से तोड़ेगा तो वो क्या है हमारे लिए? अविश्वासी व्यक्ति। हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने ऐसा विश्वास कभी किया ही नहीं था कि वो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो तोड़ देगा। अब हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है ब्रोक कर देगा, बट वो हमारे पीछे है, तो पीछे होने के नाते वो क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। हमें उस पर क्या है? विश्वास है ही नहीं। तो अविश्वासी व्यक्ति जो हमारी क्या कर सकता है? ब्रोकन रीढ़ मतलब रीढ़ की हड्डी भी वो क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। अविश्वासी व्यक्ति ही करेगा ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो अविश्वासी व्यक्ति क्या है? रीढ़ की हड्डी हमारी तोड़ सकता है, ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा रही होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल आपको लग रही होगी, यूजफुल है आपके लिए, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही ले। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अब आपको याद होगा ना, रीढ़ की हड्डी क्या है? ब्रोक कर दी। अगर रीढ़ की हड्डी कोई ब्रोक कर सकता है तो वो सच में क्या होगा? अविश्वास वाला व्यक्ति होगा। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो और क्या क्या तोड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब कि विचारों में मग्न, ठीक है, विचारों में मग्न मतलब, ठीक है, कैसे बताऊं ये, जैसे कि हमेशा सोचते रहना। अब इसको हम कैसे बताएंगे? ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी क्या रहेगी? अब ब्राउन से आप लगा लो, ब्राउन चॉकलेट होती है हमारी, चॉकलेट हमारी ब्राउन होती है, उसको खा करके हम ऐसे मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं, अपने विचारों में मग्न हो जाते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग हमें आती रहती है कि बहुत ही अच्छी, हमने अगर अच्छा खाया तो अच्छा सोचते रहते हैं, हम क्या सोचते रहते हैं, अच्छे विचारों में हम मग्न रहते हैं। अगर हम ब्राउन चॉकलेट खाते हैं तो ऐसे ही याद कर लो, अगर ब्राउन स्टडी करेंगे तो भी हम क्या करेंगे? विचारों में मग्न रहेंगे, बिजी इन थॉट्स।
ऑलवेज बिजी इन थॉट्स, ठीक है, ऑलवेज बिजी रहेंगे किसमें, थॉट्स में हम ऑलवेज क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। ब्राउन स्टडी कर रहे हैं हम, ब्राउन चॉकलेट है, ब्राउन चॉकलेट खा करके हम क्या हो जाते हैं, अच्छे विचारों में खो जाते हैं। तो ब्राउन स्टडी करके भी क्या है, विचारों में मग्न रहेंगे, ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68, जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है हमारा 68, बुल इन द चाइना शॉप, बहुत बार आता है, बुल इन दी चाइना शॉप, मतलब कि क्या है, जगह की या किसी भी चीज की जगह के प्रतिकूल होना, किसी भी चीज के प्रतिकूल होना, अपोजिट होना किसी भी चीज की, जो कि एडजस्ट नहीं हो रही है, तो क्या बन जाएगा, बुल इन द चाइना शॉप में क्या बन जाएगा, बुल इन द चाइना शॉप में, बुल इन द चाइना। अब बुल है, सांड है, बुल क्या है, बुल सांड है, सांड है बुल, अगर चाइना वाली शॉप में जा घुसा है तो क्या बन जाएगा, बुल है जो अगर चाइना वाली शॉप में घुस गया है तो क्या है, सभी चाइना का सामान क्या होता है, बहुत ही नाजुक सा तो सामान होता ही है, सारा सामान अगर वो तोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, वो जगह के प्रतिकूल है। वो बुल जो चाइना की शॉप होती है, छोटी छोटी शॉप होती है, उनमें बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही टेंडर सा सामान होता है उसमें, कोमल सा। तो फिर अब क्या है, बुल अगर उसमें चाइना शॉप में घुस गया तो सारी चीज़ें तोड़ देगा। बुल बना हुआ है वो चाइना शॉप के लिए नहीं बनाया है, वो बाहर खुले में घूमने के लिए बना है, तो क्या है, वो जगह के क्या है, हमारे प्रतिकूल है, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 67, सॉरी 68, 69, 68 अभी हमने कर लिया है, 69 करने वाले हैं हम। 69 क्या रहेगा, बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न ए होल इन द पॉकेट का मतलब क्या है, बर्न होना, एक होल होना, इन द पॉकेट, पॉकेट में अगर होल हो जाता है ना तो क्या है, सारी चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी फिनिश होंगी, बहुत ही जल्दी जल्दी सारी चीजें क्या चली जाएंगी हमारी, ठीक है। बर्न हो गया है, एक होल बर्न हो गया है, तो सारी चीजें बहुत आसान है, ये तो आपको यहीं से बन जाएगा। बर्न ए होल इन द पॉकेट, अगर जेब में होल हो गया है ना, अगर जेब में होल हो गया है तो सारी जो पैसे हैं हमारे एकदम खर्च होते जाएंगे, बहुत ही मतलब कि क्या हो जाएगी, खर्चीली चीज हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 70, नेक्स्ट क्या रहेगा, 70 रहेगा। 70 क्या है, 70 क्या है, हाँ, कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी क्या रहेगी, मन घड़ंत कहानी, जो हमने अपने मन से बना ली है, ठीक है, मन गढ़ंत कहानी। अब कुक तो छोटा सा है, कुक क्या था, मुर्गा, मुर्गा, कुक है मुर्गा छोटा सा है, बुल है सांड। अब इन दोनों की कोई स्टोरी हो सकती है क्या, नहीं ना, कुक तो होता है हमारा छोटा सा, बुल है सांड इतना बड़ा, इनकी क्या दोस्ती होगी और इनकी क्या स्टोरी होगी, कोई कुक और बुल का तो कोई कंपेयर है ही नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं कुक एंड बुल का, तो क्या स्टोरी होगी, कोई स्टोरी नहीं होगी यहाँ पे, कोई भी स्टोरी नहीं होगी, तो मनगढ़ंत कहानी अपने आप जो बनाई। और आजकल क्या, बहुत सी दुनिया है जो मनगढ़ंत कहानी पे एकदम विश्वास कर लेती है कि भाई यह कहानी होगी, बट क्या है, वो नहीं होती है, ठीक है। तो कुक और बुल की कोई स्टोरी नहीं हो सकती, कुक बेचारा छोटा सा, बुल इतना बड़ा, क्या स्टोरी होगी उनकी, कोई नहीं। तो बुल और कुक और बुल की स्टोरी क्या है, मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 71, 71 क्या रहेगा, 71 क्या रहेगा, 71 हमारा रहेगा यहाँ पे चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड क्या है, डरपोक, डरपोक
व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं हम कवर्डली, मतलब कि कायर, कायर, ठीक है, कायर भी बोल सकते हैं, कवर्डली भी बोल सकते हैं। और चिकन, अब चिकन हार्टेड क्यों बोला है मैंने, चिकन है, चूजा होता है चिकन, ठीक है, क्या होता है, चूजा। तो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसका हार्ट क्या होता है, बहुत ही कमजोर से हार्ट वाला होता है, वो बहुत ही क्या है, कमजोर से हार्ट वाला होता है। मतलब कि अगर उसको मतलब देखते ही वो क्या है, भागने की करता है। चूजा है जो छोटा सा, वो देखते ही क्या है, भागने की करता है, बहुत उसका हार्ट कमजोर है, डरपोक है, बहुत ही कायर सा है, चिकन हार्ट है, ठीक है। चिकन का जो हार्ट होता है बहुत ही कमजोर से दिल वाला होता है वो, ठीक है, याद रहेगा आपको इससे। तो हो गए हमारे 71, और अब हम करने जा रहे हैं 72। कौन सा, 72। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 73। 73 क्या रहेगा, 73 क्या रहेगा हमारा, कैट्स पाव, ठीक है। कैट्स पाव मतलब कि अपने स्वार्थ, स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस, ठीक है, सेल्फिशनेस, ठीक है, स्वार्थ भरा उद्देश्य कोई अपना। अब कैट्स का पाव है ना, जो कैट का पाव है, पैर है जो, उसका हमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं उसको, क्या हमारे कोई काम की चीज थोड़ी है। कैट्स का जो पैर है ना वो हमारी काम की चीज थोड़ी ना है। अगर हम कैट का पैर लिए हुए ना, पाँव उसका लिए हुए कैट का, तो जरूर ना कोई ना कोई हमारा, जरूर से जरूर कोई ना कोई हमारा क्या होने वाला है, तो जरूर से जरूर हमारा कोई ना कोई क्या होने वाला है, हमारा मतलब कि स्वार्थ वाला उद्देश्य होने वाला है, कोई सेल्फिशनेस है हमारे उसमें, ठीक है, कोई स्वार्थ भरा उद्देश्य होने वाला है, स्वार्थ पूर्ण, ठीक है, कोई स्वार्थ पूर्ण हमारा उसमें क्या है, उद्देश्य होने वाला है, वरना तो हमें कैट का पाव का करना है क्या है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, कैट्स पाव। नेक्स्ट है हमारा 74, कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कैच ए टार्टर, ठीक है, कैच ए टार्टर। दो मैं आपके लिए छोड़ूंगी, एक है 75, अचीव द कड। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आप सच में देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मुझे ये इन दो का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, कौन सा, कैच द टार्टर एंड चीव द कड, इनका आप मुझे बताएंगे ही बताएंगे जरूर से। तो नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, बहुत ही कलहपूर्ण जिंदगी, कलहपूर्ण जीवन, बहुत ही डिस्टर्बिंग सी लाइफ। कैट एंड डॉग कभी इकट्ठे देखे हैं आपने, कैट और डॉग कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते, मतलब कि क्या है, अगर रहेंगे तो लड़ाई तो होगी ही होगी, कलह होगी, तो यहीं से पकड़ ले, कैट और डॉग कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो कलह होगी, तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। कैट्स एंड डॉग वाली लाइफ बहुत ही कलहपूर्ण जिंदगी, ठीक है, याद रहेगा। 77 है आपका, 77 है कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द एयर। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, कैसल्स इन द एयर मतलब कि हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, ठीक है, हवा में ही क्या किले बना रहे हैं अपने, ठीक है, हवा में ही क्या बना रहे हैं, किले बना रहे हैं, हवा में बातें करना है, होने कुछ बट वैसे ही क्या है, हवा में ही बातें बनाना। तो इन द एयर आप यहीं से लगा लो, कैसल्स इन द एयर, किले बना रहे हैं हम ऐसे ही हवा में, हवा में कुछ किले बनते हैं क्या, हवा में थोड़ी ना बनेगा, तो चाहे कितना भी कोई बड़ा हो जाए, रहना तो कहाँ है, धरती पे ही रहना, तो कहाँ है, धरती पे ही रहना है, आसमान में थोड़ी ना रह सकते हैं, आसमान में थोड़ी ना उड़ सकते हैं, तो क्या ये बातें गलत है। तो कैसल्स इन द एयर, तो हवा में रहना, हवा में बातें करना या हवाई किले बनाना, ठीक है, हवा में बातें करना। नेक्स्ट है हमारा 78, 78 क्या है,
कैरी द कोल टू न्यू कैसल्स, ठीक है, कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। कैरी द कोल न्यू मतलब कि क्या है, कैसल्स। इसका क्या रहेगा, व्यर्थ में प्रयास। व्यर्थ में प्रयास मतलब कि ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा काम करना जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसका, अननेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क, ठीक है, अननेसेसरी वर्क, ठीक है, अननेसेसरी वर्क है हमारा, तो जब उसकी जरूरत है ही नहीं। अब देखो कैरी, कैरी है ले जाना, कैरी क्या है, ले जाना, कैरी हम ले जा रहे हैं कोल टू नो कैसल्स। अब कोयले को हम नए वाले बर्तन में या नए वाले कैस्टल में लेके जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है, जो पुराने में पड़ा था उससे क्या कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम नए में ले जा करके क्या उसके कोई दाम ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कि भाई नए में ले जाने के बाद वो 2 गुना हो जाएगा या उसके दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं ना। तो उसको पड़ा रहने दे अपने पुराने कैस्टल में ही, नए में ले जा करके क्यों उस दूसरे को भी काला कर रही है। तो कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल, कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल का मतलब है व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ में कार्य कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब कि फ्रूटफुल नहीं है वो, ठीक है। तो कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल का मतलब क्या है, व्यर्थ में कार्य करना। पहले कैस्टल में पड़ा था पड़े रहने दे, अगले को न्यू में क्यों उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 79, कास्ट pearl before swine, ठीक है। स्वाइन क्या होती है हमारी, स्वाइन होते हैं जो फीमेल सुअर होता है, जो फीमेल सुअर, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि कास्ट द पेयर, पेयर है मोती, मोती हैं हमारे। अब मोती हम किसके आगे डाल रहे हैं, एक स्वाइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक निर्गुण व्यक्ति के आगे हम क्या कर रहे हैं, निर्गुण व्यक्ति के आगे मतलब कि गुणी बातें करना, ठीक है, ये बन जाएगा इसका कि निर्गुण व्यक्ति के आगे हम क्या कर रहे हैं, गुणी बातें कर रहे हैं, उसके आगे हम काम की बातें कर रहे हैं। तो कास्ट द पेयर बिफोर द स्वाइन मतलब ऐसे पेयर है जो उसके आगे पेयर डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसे व्यक्ति को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपना जिसको मतलब कि वो कर ही नहीं सकता, वो निर्गुण है बिल्कुल। तो पियर हम मोती है जो किसके आगे डाल रहे हैं, उसके आगे डाल रहे हैं, स्वाइन के आगे डाल रहे हैं, तो जिसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, ठीक है। क्या मतलब रहेगा इसका, नेक्स्ट है हमारा, याद होगा आपको, ऐसे पियल हम मोती उसके आगे डाल रहे हैं जिसका मतलब कि जो फीमेल सुअर है, जो है स्वाइन है, वो कुछ करने वाले नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है, उसके आगे पियल डालने का कोई फायदा नहीं है। तो निर्गुण व्यक्ति के आगे गुण की बातें करना। तो नेक्स्ट है हमारा 80, 80 है हमारा लास्ट होने वाला है ये 80, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स के क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, दिखावटी आंसू, दिखावटी आंसू। दिखावटी आंसू का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, दिखावटी आंसू का मतलब रहेगा कि वैसे दिखावट में रो रहा है, वैसे कोई आपने सुनी है वो क्रोकोडाइल और मोंकी वाली स्टोरी कि मोंकी वहां पे पेड़ पे बैठा रहता है और क्रोकोडाइल उसको अपना दोस्त बना करके कि तू मेरा दोस्त है और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, और वो रोने लगता है क्रोकोडाइल। उसके जो दिखावटी आंसू देख करके बंदर उसकी बातों में आ जाता है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, बट वो क्या है, उसके क्रोकोडाइल के क्या थे, वो असली वाले आंसू नहीं थे, वो क्या थे, दिखावटी आंसू,
ठीक है, शोवी, ठीक है, शोवी कंडीशन थी उसकी वो, मतलब कि ऐसे कोई असली वाली बात नहीं थी, ठीक है, दिखावटी आंसू थे बस वो, क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, याद रहेगा आपको, इस स्टोरी से आप याद कर सकते हो अगर आपने वो वाली स्टोरी देखी है। तो अगर आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही होगी तो ये आपके जो कम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल आपके लिए रही होगी, यूजफुल आपके लिए रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप वीडियो को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, क्लास हमारी वो होगी, कौन सी क्लास होगी हमारी, वो 5th क्लास हमारी वो होगी, इडियम सेशन हमारा चल रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू।